हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, एक अपडेट है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से। और ये जो अपडेट है मुझे लगता है कि इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट अब आपके ऊपर पड़ने जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनली दिल्ली विश्वविद्यालय ने अब ग्रेजुएशन में जो प्रमोशन क्राइटेरिया था, जो पासिंग मार्क्स थे प्रमोशन के, उसको इंक्रीज कर दिया है। मतलब 13% और इसमें बढ़ा दिया गया है। और अब लाने होंगे इतने नंबर, कितना लाना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने ग्रेजुएशन में जो प्रमोशन पासिंग मार्क्स जो होते हैं, मतलब अभी तक क्या होता था, अभी तक हमें प्रमोट होने के लिए, प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रमोशन का मतलब ये है कि हमें नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए, मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, दोनों सेमेस्टर का मेरा रिजल्ट आ गया, तो अगर मुझे सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है तो अब तक क्या होता था नियम की 50% नंबर लेके आने पड़ते थे। बट अब इसमें 13% की और वृद्धि कर दी गई है कि मतलब कुल मिला के बात ये है कि अब जो पासिंग क्राइटेरिया जो आपका रहेगा उसमें 63% रहने वाला। तो आप देख सकते हो ये जो आर्टिकल है अभी कुछ मिनट पहले ही पब्लिश किया गया है, तो पीटीआई की तरफ से दिया गया, यानी ऑफिशियल अपडेट है। और लिखा हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय ने यूजी छात्रों के लिए पदोन्नति उत्तीर्णता मानदंड बढ़ा दिया है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होना है, नेक्स्ट ईयर में जाना है, तो अब आपको 63% अंक लाने होंगे। अब मैं बताऊंगा इसका क्या है फंडा, कितने सब्जेक्ट पे इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो रूल है ये एनईपी वाले बच्चों पे लागू हो जाएगा इस साल से, ठीक है। तो पहले और दूसरे सेमेस्टर को मिला के 63% अंक आपको लाने होंगे अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना है। तो यदि हमारी प्यारी दिल्ली विश्वविद्यालय जा देखिए तो पूरा मामला है क्या। दिल्ली विश्वविद्यालय के डीयू ने अपने सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष से पदोन्नति के लिए उत्तीर्ण मानदंड 50% से बढ़ाकर 63% कर दिया है। यानी कि ये जो फैसला है ना, ये एसओएल के पे भी लागू होगा, एनसी वेब पे भी होगा और रेगुलर के सारे कॉलेज पे लागू होगा। तो डीयू के सभी कॉलेज में पढ़ने वाले स्नातक छात्रों को, यानी बीए ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, अब पदोन्नति के पात्र होने के लिए पहले और दूसरे सेमेस्टर को मिला के कुल 63% अंक प्राप्त करने होंगे। हालांकि खेल तो ठीक है, खेल मेल का तो आपके पास कोटा होता नहीं है, ये रेगुलर को तो हो सकता है बेनिफिट मिल जाए। पदोन्नति मानदंड के लिए दिशा निर्देश तैयार करने वाली समिति के एक सदस्य ने बताया कि डीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी स्नातक पाठ्यक्रम रूपरेखा यूजीसीएफ 2022 के कार्यान्वयन में कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है। अधिकारी ने कहा कि पिछले पासिंग और प्रमोशन नियमों के तहत एक छात्र पाठ्यक्रम के पहले वर्ष से दूसरे वर्ष से पदोन्नति के लिए पात्र था, बशर्ते उसने पहले और दूसरे सेमेस्टर की कुल 50% परीक्षाएं पास की हो। पहले क्या होता था कि जैसे अभी क्या है, अभी एक सेमेस्टर में आपके 7 सब्जेक्ट है, दोनों सेमेस्टर में 14 सब्जेक्ट है, तो 50% में क्या होता था कि आपको टोटल 7 सब्जेक्ट में पास होना पड़ता था, जो कि अभी तक नियम चला आ रहा था। अब क्या किया है कि छात्रों को प्रमोशन करने के लिए 7 पेपर पास करने और कुल 22 क्रेडिट प्राप्त करने होते थे। हालांकि चूंकि एनईपी यूजीसीएफ 2022 के तहत सभी पेपरों क्रेडिट समान नहीं है, इसलिए यह संभव है कि कोई छात्र केवल 36% अंकों के साथ दोनों सेमेस्टर के केवल 3 पेपर और एक सामान्य ऐच्छिक पास करके अगले वर्ष से पदोन्नत हो जाए। अधिकारी ने कहा कि इस कमी को समीक्षा करने के लिए मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल कॉलेज और लेडी श्री राम सहित कई डीयू कॉलेज के प्रिंसिपलों को 12 सदस्यीय समिति ने डीन अकादमिक और परीक्षा नियंत्रक सीओई के साथ 7 मई को बैठक की और अपनी सिफारिशें दी। उन्होंने कहा कि इन सिफारिशों के बाद डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने 28 मई को इसे मंजूर कर दिया है, ठीक है। समिति ने पाया कि एनईपी के तहत अब जो भी प्रतिशत है 50% की शैक्षणिक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। समिति के सदस्य ने कहा है कि इसने यह भी सुझाव दिया है कि अगले वर्ष में जाने के लिए 22 क्रेडिट से कम 28 क्रेडिट प्राप्त करने चाहिए। अब तो कुल मिला के बात यह है कि अब प्रमोशन क्राइटेरिया जो आपका हो जाएगा, मुझे लगता है नोटिफिकेशन भी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो अभी तो ये आर्टिकल के तहत छपा, यानी आप इसको परमिशन आज दे दी गई है, तो काफ़ी जल्दी हमें लगता है कि नोटिफिकेशन के तहत भी आपको पता चल जाएगा कि यानी अब 63% सब्जेक्ट में आपको पास होना है। यानी कुल मिला के आप अनुमान लगा सकते हो 14 सब्जेक्ट अगर है तो 14 में से कम से कम 8 से 9 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। 9 तो मान के चलिए, ठीक है, 9 सब्जेक्ट में आपको कम से कम तो पास होना पड़ेगा, ठीक है। अब तक यही सब्जेक्ट कितने थे, 7 थे, अब ये 9 हो गए, यानी अब 9 सब्जेक्ट में आपको कम से कम पास होना पड़ेगा। यानी कि टोटल 14 में से 9 सब्जेक्ट में जब अगर आप पास हो गए दोनों सेमेस्टर को मिला के, तभी आपको अब अगले ईयर में एडमिशन मिलेगा, प्रमोट किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के ये थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, सैड न्यूज़ है, बट नियम बदले गए। अब जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा
कि पासिंग क्राइटेरिया को चेंज किया गया है, राइज किया गया है, और जल्दी ये जो नोटिफिकेशन है और जल्दी ये जो इम्पैक्ट है आपके रिजल्ट पे, जो अपकमिंग एडमिशन होंगे, जो अपकमिंग रिजल्ट होंगे, उन पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अब 7 की जगह अब आपको 9 सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। 63% का मतलब ये है। ठीक है, तो ये देखिए ऑफिशियल है, आर्टिकल के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपडेट था ऑल कॉलेजेस के लिए। तो वीडियो कैसी लगी जो होता है, थैंक यू सो मच।